सद्गुरु दयाल। नर्तन की श्रेष्ठता और विशिष्टता। बाहर सृष्टि मंडल बांध करके रची गई है। चैतन्य ने समूह बनाया और समूह के अंतर्गत प्रकृति को लिया। वही चैतन्य प्रकृति में व्याप्त होकर रचना किया, उसको मंडल कहते हैं। जितने चैतन्य मंडल सृष्टि में रचे गए हैं, उतने ही अत्यंत सूक्ष्म बिंदु हम सब भाई बहनों यानी मनुष्यों के शरीर में भिन्न भिन्न स्थानों पर रचे गए हैं। प्रत्येक चैतन्य मंडल से चैतन्य तार उतरकर चैतन्य धार रवां और जारी होकर के यानी चैतन्य धार निकल करके आकाश में होती हुई हम सब के शरीरों में अपने नियत बिंदु पर टकरा रही है, अपने बिंदुओं पर लग रही है। यानी हर एक चैतन्य मंडल से चैतन्य तार आकर के अपने अपने बिंदुओं पर लग रहा है। ये चैतन्य मंडलों की नकल के बिंदु केवल मनुष्यों के शरीर में पूरे पूरे रचे गए हैं। जब इस आध्यात्मिक साधना के वेदी गुरु मिलेंगे और साधना का तरीका अंतर में समझाएंगे, तब हम उस तरीके की कमाई करके अपने मन और जीवात्मा को एकाग्र करके अपने अंदर ले जा करके जिस बिंदु पर टकराएंगे यानी लगाएंगे, उस बिंदु पर पहुँचते ही जो चैतन्य तार या चैतन्य धारा उस चैतन्य मंडल से आकर उस बिंदु पर लग रहा है, वह चैतन्य तार जीवात्मा को खींच लेगा। खींच करके सुरत जीवात्मा को उस चैतन्य मंडल की सैर कराएगा। साधक जीवात्मा उस चैतन्य मंडल में पहुंचकर वहाँ का प्रकाश, आनंद और शक्ति अपने में प्राप्त करेगी। इसी तरह से अपने अंतर में सब बिंदुओं को, बाहर रचना के मंडलों को पार करके यह सुरत सर्वेश्वर प्रभु का दर्शन करके स्वयं सर्वशक्तिधीश्वर बन जाएगी। चैतन्य मंडलों की नकल के ये बिंदु मनुष्य शरीर में ही पूरे पूरे रचे गए हैं। इसलिए मनुष्य शरीर की बहुत ज़्यादा तारीफ की गई है। संतों ने इसे देव दुर्लभ देही कहा है। उच्च कोटि के अवतार जैसे भगवान राम और कृष्ण और परम संत जैसे कबीर साहेब जी, दादू साहेब जी, नानक साहेब जी, पलटू साहेब जी, जगजीवन साहेब जी और राधा स्वामी साहेब जी वगैरह सभी संतों ने इसे देव दुर्लभ देही बताया है। यानी सारी सृष्टि में श्रेष्ठ और देवताओं को मिलना दुर्लभ। मुसलमान फकीरों ने इसे असरफुल मखलूकात कहकर बयान किया है। यानी सारी मखलूकात, सारी सृष्टि में असरफुल यानी उत्तम, यह समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ देही है। हमारी यह जीवात्मा सर्वशक्तिधीश्वर प्रभु की अंश है। वह प्रभु सर्वशक्तिधीश्वर है, इसलिए जीवात्मा के अंदर भी सर्वशक्तिमान बनने की चाह है। बल्कि यह जीवात्मा सर्वशक्तिमान है। इस सर्वशक्तिमान जीवात्मा में माया यानी जड़ता की मिलोनी हो जाने के कारण यह अपनी सर्वशक्तिमानता को बिल्कुल क्षीण कर बैठी है। इस जीवात्मा को पुनः सर्वशक्तिमानता प्राप्त कराने के लिए ही नरदेही बनाई गई है। उस दयालु प्रभु ने दया करके नरदेही की रचना इस तरह से की है कि सारी सृष्टि का नमूना इस नरदेही को बनाया है। यानी
चैतन्य मंडलों की नकल के बिंदु इस नरदेही में रच दिए हैं। इन्हीं चैतन्य मंडल की नकल के बिंदुओं के जरिए से हम सब भाई बहन आध्यात्मिक साधना यानी सुरत शब्द योग की साधना करके और रास्ते के सभी चैतन्य मंडलों या बिंदुओं को तय करके उन मंडलों का प्रकाश और शक्ति अपने में प्राप्त करते हुए सर्वेश्वर प्रभु का दर्शन करके स्वयं सर्वेश्वर बन जाएंगे। यह युक्ति इस नरदेही में रची गई है। यह युक्ति न तो देवताओं की देही में न ही पशुओं की देही में रची गई है। चैतन्य मंडलों की नकल के बिंदु देवताओं के शरीर में पूरे पूरे नहीं हैं। उनके अंदर नीचे के चैतन्य मंडलों की नकल के बिंदु नहीं रचे गए हैं। ऊंचे के चैतन्य मंडलों की नकल के बिंदु पशुओं के अंदर नहीं हैं। इसलिए आध्यात्मिक साधना देवता और पशु दोनों ही नहीं कर सकते। देवताओं का शरीर तथा पशु शरीर सभी भोग योनियां हैं। देवता शुभ कर्मों का फल सुख भोगते हैं। पशु अपने अशुभ कर्मों का फल कष्ट भोगते हैं। आध्यात्मिक साधना केवल मनुष्य के शरीर से बन सकती है। नर तन कर्म योनि है। इसलिए इस तथ्य के ज्ञाता अवतार और संतों ने इस देही को देव दुर्लभ कहा है। देवता लोग यज्ञादिक कर्म और जप तप करके देवलोक को प्राप्त हुए। देव देही पाए, वहाँ वे स्वर्ग का सुख भोगते हैं। उनकी जब मौत का समय आता है तब उनको पश्चाताप होता है। बहुत से भाई बहन ये समझते हैं कि देवताओं की मौत नहीं होती। ऐसा नहीं है। देवताओं की भी मौत होती है। देखो, गीता, भागवत, वेद, शास्त्र सभी कह रहे हैं कि देवताओं की भी मौत होती है। गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है, पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके, यानी देवताओं का जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो वे मरकर मृत्यु लोक में आते हैं। जब देवताओं के मरने का समय आता है तो वे पश्चाताप करते हैं कि हमको अब की बार मनुष्य देही मिली होती तो हम भी पूरे और सच्चे गुरु की शरण में जाकर इस कलयुग के धर्मानुसार भगवत भक्ति करके सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से छूटकर परमानंद को प्राप्त होते। लेकिन उस समय के पछताने से कुछ नहीं होता। आखिर समय आने पर वो मरकर के मृत्यु लोक में आते हैं। फिर मनुष्य देही भी उनको सदा नहीं मिलती। मनुष्य जीवन की सार्थकता। अब यह कितनी भूल है कि देवता तो खुद मनुष्य देही के लिए तरसते हैं और हम मनुष्य देही को पाकर के उन देवताओं के पीछे पड़े रहें तो उससे क्या फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए हर एक भाई बहन को इस बात को अच्छी तरह समझ करके इस नरदेही को सफल करना चाहिए। इसको सफल करना यही है कि देश काल और वर्तमान समयानुसार जो आध्यात्मिक तरीका सुरत शब्द योग है इसकी कमाई करें। सत्संग करके परमार्थ की सब बारीकियों को समझ करके सुरत शब्द योग का उपदेश लेकर उसकी करनी करके अपना फायदा अपने जीते जी अपनी आँख से देख सकते हैं। यह सिर्फ
ज़बानी जमा खर्च की बात नहीं है। इसमें जितनी बारीकियां हैं उनको समझ करके इसका तरीका और विधि अच्छी तरह से मालूम करके समझ करके यदि इसकी कार्रवाई यानी करनी करें तो 2-4 महीने में ही इसका फ़ायदा महसूस कर सकते हैं। तब इस पर विश्वास भी अच्छी तरह से आ सकेगा, लेकिन बारीकियों को समझना जरूरी है। बिना बारीकियों को समझे हुए जैसी चाहिए वैसी कार्रवाई नहीं बनेगी, और जब कार्रवाई नहीं बनेगी तो उसका फल और फायदा कैसे हासिल होगा। इसलिए बारीकियां समझ करके इस कार्रवाई को करके हर एक भाई बहन इसका फायदा अपनी आँख से जीते जी खुद देख सकते हैं। इस प्रकार इस नरदेही से हम सर्वशक्ति ईश्वरता और परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सबको यही कार्रवाई करना ही चाहिए। यही कार्रवाई करें, इसका यह मतलब नहीं है कि केवल हम यही परमार्थी कार्रवाई करें और बाकी सब कुछ छोड़ देवें। नहीं, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जो कुछ काम धंधा नौकरी चाकरी खेती बाड़ी करते हैं अपने और अपने आश्रित जनों के लिए, उसको करते हुए उसमें से टाइम निकाल करके इस कार्रवाई को जितना बने उतना थोड़ा बहुत करते चलें। मतलब प्रतिदिन 2 घंटा 3 घंटा टाइम इसमें भी लगाते चलें तो अपना स्वार्थ और परमार्थ दोनों बना सकते हैं। ऐसा नहीं किया गया तो नरदेही की सफलता नहीं होगी। नर तन सम नहीं कवन उदेहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। सो तन धरि हरि भजई न जे नर, होई विषय रत मंद मंद तर। कांच किरिच बदले ते लेहि, करते डारी परस मणि देहि। यदि नरदेही को सफल नहीं किया गया तो हम बहुत भारी गफलत में जाएंगे और हमारा बड़ा भारी नुकसान होगा, क्योंकि मनुष्य देही से जबकि ऐसी ताकत हासिल कर सकते हैं कि सर्वेश्वर प्रभु से मिलकर सर्वेश्वर ही बन सकते हैं, तो यदि यह काम न करके हम यदि संसार में खाने पहनने धनाढ्य बनने या विद्वान बनने या बड़ा भारी कारीगर बनने की ख्वाहिश में लगे रहे तो इनमें हमारी जो अभिलाषाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वह पूर्ण नहीं होगी, दुखों से हमारी रिहाई नहीं होगी। सब भाई बहनों के अंदर यह अभिलाषा उठती रहती है कि हम ज़्यादा ताकतवर बने, हम ज़्यादा सुखी रहें, हमारी मान प्रतिष्ठा दुनिया में ज़्यादा हो। सच्ची बढ़ाई, सच्ची ताकत और सच्चा सुख तभी मिलेगा जबकि मानव देह की सफलता यानी आध्यात्मिक तरीके से सर्वेश्वर प्रभु की भक्ति की जाएगी। केवल इसी में मानव देह की सफलता होगी। सर्वेश्वर प्रभु का दर्शन करके ही सच्चा सुख, सच्ची बढ़ाई और सच्ची ताकत हासिल हो सकती है। जब प्रभु का दर्शन हो गया तो जीव से पीव बन गया, जब पीव यानी मालिक बन गया तो उससे बड़ा कोई नहीं है। तो यही सच्ची बढ़ाई हुई
और वह प्रभु सर्वशक्तिमान है। तो जब जीव भी सर्वशक्तिमान बन गया तो उससे बढ़कर और कोई ताकत नहीं हुई। वह प्रभु आनंद का भंडार है। जीव भी उस आनंद भंडार से मिलकर आनंद भंडार बन गया। इससे बढ़कर कोई सुख या आनंद नहीं है। सर्वेश्वर प्रभु की भक्ति करने से ही हमारी अभिलाषाएं पूर्ण होंगी। ऐसा नहीं करने पर दुखों से छुटकारा नहीं होगा। यानी कि बरखिलाफ सर्वशक्तिमान बनने के, असमर्थता और परमानंद के खिलाफ दुख, मान प्रतिष्ठा के बजाय तिरस्कार और निरादर, ये सब बढ़ते जाएंगे और हम इसी में पड़े रह जाएंगे। करोरी कोई सत्संग आज बनाए, नरते ही तुम दुर्लभ पाई, अस अवसर फिर मिले न आय, तेरे आसुत धन दाम बढ़ाई, यह सुख फिर दुख मूल दिखाए, या से बचो गहो गुरु शरणा, सत्संग में तुम बैठो आए। दुनियावी तरीके से हम सच्चा सुख, सच्ची बढ़ाई और सच्ची ताकत प्राप्त करना चाहें तो कभी सफल नहीं हो सकते। यह तीनों बातें जाहिरा तरीके से पूर्ण रूप से कभी प्राप्त नहीं हो सकती। दुनियावी तरीके से, विद्या बुद्धि से हम चाहें कि सर्वशक्तिमान बन जावें या दुखों से रिहाई पा जावें या सदा के लिए सुखी हो जावें तो यह कभी नहीं हो सकता। सभी भाई बहन देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि वर्तमान समय में दुख से बचाव के लिए, ज़्यादा ताकत हासिल करने के लिए जितने तरीके हैं उनमें साइंस यानी विज्ञान की प्रगति का तरीका ज़्यादा बढ़ा चढ़ा है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक रॉकेट छोड़ रहे हैं, दूसरी पृथ्वियों पर जाने की सोच रहे हैं, कई प्रकार की मशीनें बना लिए हैं, ऐशो आराम के कई सामान इकट्ठा कर लिए हैं, लेकिन सब प्रकार के दुखों से और ख़ास तौर से कुदरती दुखों से छुटकारा पाने की बिल्कुल भी आशा नहीं बनती है। कुदरती दुखों से छुटकारा पाना असंभव या नामुमकिन है। साइंसदान लोगों को खुद को यह आशा नहीं बनती या वे खुद भी यह नहीं कह सकते कि हम कुदरती दुखों से कभी छुटकारा पा जाएंगे। कुदरती दुख कौन कौन से हैं? जैसे जन्मने और मरने का दुख, भूकंप का दुख, ओलापात का दुख, ये जितने तारे हैं ये सब पृथ्वियाँ हैं। जब किसी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति यानी उसका गुरुत्वाकर्षण क्षीण हो जाता है तो वह अपने आसपास की दूसरी पृथ्वियों की तरफ जिधर उसका आकर्षण ज़्यादा हुआ उधर जाएगी। तब हजारों टन के मिट्टी पत्थर किसी न किसी दूसरी पृथ्वी पर जिधर आकर्षण हुआ है उधर गिरते हैं और यदि आबादियों पर पड़ते हैं तो नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। इससे शास्त्रों में उल्कापात कहा गया है। तो उल्कापात का दुख, महावृष्टि यानी बहुत ज़्यादा बारिश होने का दुख और अनावृष्टि यानी बिल्कुल बारिश न होने का दुख। फिर आपस के लड़ाई झगड़े, ईर्षा, विरोध
और बेर का दुख और बिजली पड़ने का दुख आदि। इन कुदरती दुखों से किसी कदर भी रिहाई पा जाने की साइंस को कोई आशा नहीं है। साइंस वालों ने बहुत उन्नति किया है। इन लोगों ने कई बलिदान दिए, कितने ही मर खपे, कितनी कितनी भारी मुसीबतें भी इन लोगों ने उठाया है। कितना धन और समय साइंस की उन्नति में खर्च किया गया। दरअसल में लौकिक दृष्टि से इनकी उन्नति सराहनीय है, किंतु इतनी भारी कोशिश, मेहनत और परिश्रम व्यय करने पर भी हम दुखों के शिकार ही बने रहे, क्योंकि इनका तरीका और प्रयत्न बाहरी है। दुनिया के किसी भी काम से आप सदा के लिए सुखी नहीं हो सकते, चाहे आप कितना भी धन कमा लें, किंतु मौत के समय जो भारी दुख होता है उससे वह धन छुटकारा नहीं करा सकेगा। मौत के दुख से तो कोई क्या बच पाएगा, कर्मों के दुख से भी नहीं बच पाएगा। दो तरह के कर्म होते हैं, एक तो स्वाभाविक यानी साधारण कर्म, दूसरे तीव्र कर्म। तीव्र कर्मों के उदय होने पर जो दुख होता है उससे वेद, डॉक्टर, संपत्ति, वैभव, शरीर बल और बुद्धि बल सभी हार मान जाते हैं। वैद डॉक्टरों को भी तकलीफ होती है, वह भी दुख से ही मरते हैं। यदि वैद डॉक्टरों के हाथ में होता तो वे लोग क्यों दुख पाते और क्यों मरते। संत सदगुरु पलटू साहिब जी ने अपने श्री मुख से फरमाया है, वेद धनंतर मर गया, पलटू अमरन कोय, सुर नर मुनि योगी यति, सभी काल बस होय। राम कृष्ण परशुराम ने मरना किया कबूल, मरना किया कबूल, मरे से बचे न कोई। 10-14 अवतार काल के बस में होई। कोई अमर नहीं है। धन्वंतरी विष्णु भगवान के 24 अवतारों में गिने जाते हैं, तो उन्होंने भी मरना कबूल किया। कहने का मतलब कि दुनिया में लौकिक दृष्टि